हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं मैट्रिसेस का लास्ट टॉपिक, सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस, हम नॉन होमोजीनियस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती है उनको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो जैसे कि हमने पहले भी ये बात की थी कि होमोजीनियस में क्या होता है, तीन इक्वेशंस, तीन अननोन्स होंगे और तीनों इक्वेशंस की आरएचएस क्या होगी, जीरो होगी। मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है आरएचएस में। आरएचएस में अगर तीनों जगह जीरो मिलता है तो क्या होती है वो होमोजीनियस इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो उसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं, लेकिन अगर तीनों जीरो है तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। चलिए, जब इनको कैसे सॉल्व करना है हमें, तो इनके जो सॉल्यूशन आएंगे सबसे पहले उसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3 X Y Z is equal to 0 0 0। तो AX इज इक्वल टू बी टाइप की मैट्रिक्स, X क्या होता था हर बार की तरह A इनवर्स इंटू बी। चलिए जी, और A इनवर्स क्या होता था फिर, एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू बी। अब इसके बाद तो सबसे पहले अब डिटर्मिनेंट ऑफ A, चलिए पहले सॉल्यूशंस देख लेते हैं, इनके सॉल्यूशंस किस टाइप के आते हैं। तो सॉल्यूशंस, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनकंसिस्टेंट आए, तो यानी कि इसके सॉल्यूशंस हमेशा कंसिस्टेंट आएगा, मतलब आंसर जरूर आएगा। इनकंसिस्टेंट याद है आपको क्या होता था, जिसका नो सॉल्यूशन होता था। लेकिन जरा आप इस इन तीन इक्वेशंस को मेरे साथ साथ देखिए और बताइए इसमें कभी नो सॉल्यूशन आ सकता है। एक सॉल्यूशन तो गारंटीड, जब भी होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं एक सॉल्यूशन तो गारंटीड ये वाला होता है, x0 y0 z0, ये तो होना ही होना है। और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो ये गारंटीड होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ध्यान से पुट करके देख लीजिए, पहली इक्वेशन में जरा x0 y0 z0 डालिए, देखिए राइट हैंड साइड जीरो आ रही है यानी सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड इक्वेशन में भी x0 y0 z0 डाल रहे हैं तब भी सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड इक्वेशन में भी हो रहा है। यानी कि एक सॉल्यूशन तो मिनिमम गारंटीड हमें पता है, x0 y0 z0 तो होता ही होता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में। इसीलिए नो सॉल्यूशन आने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, नो सॉल्यूशन तो कभी आ ही नहीं सकता। तो होमोजीनियस का आंसर हमेशा कंसिस्टेंट होगा। बस अब तो बात यह है कि एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अगर अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ तो गारंटी है जी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, एक तो हमें पता ही है, डेट इज x0 y0 एंड z0 कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जब भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा उसको बोल देते हैं कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आएगा और वो क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर बाय चांस ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो गारंटी है क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा होमोजीनियस में। बस या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा या तो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसको क्या बोल देते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब जीरो 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 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी बहुत कुछ आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये यूज होता है। तो ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। चलिए जी, तो कैसे निकालेंगे अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जैसे हम पहले करते थे, पुट z इज इक्वल टू के, जेड को k डाल दीजिए एंड टेक इट इनटू RHS। z को k डाल के उसको RHS में ले जाइए एंड सॉल्व एनी टू इक्वेशन, सिर्फ दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल, इसका फाइनल आंसर कुछ ऐसा ऐसा आएगा जैसे कि कुछ वही x आ गया 2 + k, y आ गया 5 - k/2, z आ गया k।
वेयर के इज एनी रियल नंबर। वैसे ही एक एग्जांपल लिया, इसका आंसर कुछ ऐसा ऐसा आएगा। चलिए जी, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये थ्योरी, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर टाइम याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो तीनों इक्वेशंस की खास बात क्या है, आरएचएस 0 है, यानी ये होमोजीनियस है, यानी कि एक सॉल्यूशन तो पक्का आएगा, नो सॉल्यूशन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो तीनों इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं हम? These equations can be written in the form of 2 3 minus 1 1 minus 1 minus 2 3 1 and 3, फिर एक्स वाई जेड एंड इज इक्वल टू बी। बी क्या है जी? 0 0 एंड 0। फिर इसको ए बोलते थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। सबसे पहले अब हमें निकालना है ए का डिटर्मिनेंट, उसी पे सारी गेम है। तो 2 3 एंड माइनस 1 1 माइनस 1 एंड माइनस 2, डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, जिसको आता है अपने आप से करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बाद में चेक करना, अपने आप इसको पॉज करके अपने आप निकालो। चलिए जी, +2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट, रो कट, 4 एलिमेंट बचे, तो -1 इंटू 3 -3 माइनस ऑफ -2, फिर -3 ब्रैकेट स्टार्ट, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट, रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 1 इंटू 3 माइनस ऑफ -6 यानी +6, फिर लास्ट में प्लस ऑफ -1, ये कैंसिल, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट, 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ -3 यानी +3। तो ये आया जी मेरे पास -1 इंटू 2 -2, 9 3 का 27, तो यह आया 4 -4। तो इसको सॉल्व करके आया जी मेरे पास -25 कि -33। तो ज़ीरो तो नहीं आया। अगर ज़ीरो नहीं आया तो यानी ये कौन सा सॉल्यूशन देगा? अगर ये ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया जी? कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा, और एक सॉल्यूशन तो मुझे पता ही होता है क्या आएगा, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मतलब ट्राइवियल सॉल्यूशन, और ट्राइवियल सॉल्यूशन कौन सा होता था? x0 y0 एंड z0। चलिए जी, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यानी ये पक्का ही है, दूसरी फॉर्म के ऊपर होगा, लेकिन होमोजीनियस तो है, ये पक्का है। तो दीज इक्वेशंस कैन बी रीरिटन एज 1 -2 1 1 1 -1 3 6 एंड -5। ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी क्या है? 0 0 एंड 0। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। चलिए जी, ए का इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 -2 1 1 1 -1 3 6 एंड -5, अपने आप जल्दी से करिए। तो प्लस ऑफ 1 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट, रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, -5 +6, देन माइनस ऑफ -2 इज +2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कट, कॉलम कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 1 इंटू -5 -5 माइनस ऑफ -3 +3, देन +1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट, रो कट, 4 एलिमेंट बचेंगे, 6 -3, तो ये कितना आया हमारे पास? 1, देन -4, देन +3, ये तो आ गया 0। तो होमोजीनियस में अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता था? गारंटेड कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब वो हमें निकालने हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अब हमें निकालने हैं। उसके लिए हम क्या करते थे, अब जो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस हैं उसमें मैंने क्या करना है, किन्हीं भी 2 इक्वेशन को दो इक्वेशन में z को k डाल देना। तो पहली इक्वेशन थी x - 2y प्लस z को k डाल दिया इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं x + y प्लस -z, तो z को k डाल दिया इज इक्वल टू 0। तो टेक इट इनटू RHS, x - 2y इज इक्वल टू -k
एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। तो ये दो इक्वेशंस ये आ गई। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। ये नहीं कि आप 10th वाले मेथड से सॉल्व कर दोगे, दो इक्वेशन दो अननोन, आंसर ठीक आएगा, बट अगर बोर्ड में आता है तो हमें मैट्रिक्स मेथड से ही करना है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप जैसे मर्जी करो। चलिए जी, अब इसमें तो दीज इक्वेशंस कैन बी रीरिटन एज x माइनस 2 1 1 एक्स एंड वाई, राइट साइड में बी मैट्रिक्स कितनी आई माइनस के एंड के। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप, एक्स क्या हो गया जी ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है मेरे पास 1 माइनस 2 1 एंड 1, इसका डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस 1 माइनस ऑफ माइनस 2, तो डिटर्मिनेंट आया 3। अब निकालना है हमें एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते थे हम, एडजॉइंट 2/2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते थे, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। बी भी पता है हमें, ये है बी मैट्रिक्स। चलिए जी अब आंसर निकालने की तरफ चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। डिटर्मिनेंट आया था जी 3, एडजॉइंट आया था अभी अभी मेरे पास 1 2 माइनस 1 एंड 1, 1 2 माइनस 1 एंड 1। बी मैट्रिक्स थी हमारे पास माइनस के एंड के, तो ये है जी 2/2, ये है 2/1, तो क्या मल्टीप्लाई होंगी, हाँ जी होंगी, और आंसर कितने बाय कितने का आएगा 2/1 का। तो बाहर चल रहा है 1/3, अंदर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आया माइनस के प्लस 2 के, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया के प्लस के, यानी कि x कितना आया 1/3 टाइम्स ऑफ के एंड 2 के। x क्या चीज़ है जी, x एंड y, क्या आया 1/3 टाइम्स ऑफ के एंड 2 के। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं x कितना आया k/3, y कितना आया 2k/3 एंड z कितना आया k, वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो ये आया जी फाइनल आंसर। k बदलते जाओ आंसर बदलते जाएंगे, यानी ढेर सारे आंसर आएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। 0 0 0 तो आएगा ही आएगा, और भी बहुत सारे आंसर आएंगे, तो इसको इसलिए बोल देते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अब आपको क्या करना है एनसीईआरटी उठानी है और मैट्रिसेस के जितने क्वेश्चन मिलते हैं सब खत्म कर देनी है, पूरे एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस मैट्रिसेस के खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।